जब एक इंसान कुछ गलती करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे देखता रहता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। उससे कोई गलती हो जाने पर वह अच्छे तरीके से जानता है कि उसने गलत किया है। फिर वह अपने आसपास देखता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, तो वह उस गलती को नजरअंदाज कर देता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि इस दुनिया से ऊपर भी कोई शक्ति है जो हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखती है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। आपका चेहरा आपका सिर्फ नाम और पता ही बताता है, लेकिन आप किस तरीके के इंसान हैं, इसकी पहचान आपके बोलने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और आपके कार्य करने के तरीकों से होती है। और इस दुनिया में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, यही आपकी असली पहचान है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। इस दुनिया में जब हम भीड़ भाड़ में रहते हैं तो उस भीड़ भाड़ में हम कहीं खो जाते हैं, लेकिन जब आप एकांत में होते हो तो आप अपने आप को पहचान सकते हो, क्योंकि एकांत में ही व्यक्ति अपने जीवन का मंथन कर सकता है कि उसने अब तक इस जीवन में क्या किया और आगे उसे क्या करना चाहिए। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। दुख और तकलीफ आपकी जिंदगी में परीक्षा की तरह आती है, ऐसी परीक्षा जिसको कि स्वयं भगवान लेते हैं। दुख और तकलीफ होने पर ही आपकी काबिलियत का पता लगाया जाता है कि आप अपने दुख और तकलीफ को किस तरीके से सहते हैं, और आपका आत्मविश्वास देखा जाता है कि आप उस दुख और तकलीफ से किस तरीके से अपने आप को बाहर निकालते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। यदि आपका कोई अपना आपका बार बार अपमान करता है, तो उस अपमान के बदले उस व्यक्ति से कोई विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत कभी भी कहकर नहीं करवाई जाती, और ना ही विवाद का कोई महत्व है, क्योंकि वह व्यक्ति जब आपके महत्व को ही नहीं समझता, जब वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में आपको खुद को ही कोई महत्व नहीं देता, तो उसके लिए आपके शब्द और आपकी भावनाएं दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा विपरीत रहती हैं। यदि आप अपनी जिंदगी अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन में जुनून होना चाहिए, इतना जुनून कि आप उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें और अपने प्रयासों में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर छोड़ देंगे तो परिस्थितियां तो सदा विपरीत ही रहती हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देता। स्पष्ट और सीधी बात करने वाले व्यक्ति वैसे तो इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। उनके बोलने का तरीका बहुत कठोर होता है, क्योंकि वह सही को सही और गलत को गलत बिना किसी लाग लपेट के बोलते हैं,
लेकिन उनकी वाणी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। आप अपनी जिंदगी में इस तरह के बनो कि लोग आपका साथ पसंद करें। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर आप उनका साथ दोगे तो उन्हें आपके साथ और तजुर्बे से सफलता जरूर हासिल होगी। जीवन में पीछे देखो, अनुभव मिलेगा। जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखो तो सत्य मिलेगा। स्वयं के अंदर देखो तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। आप अपनी जिंदगी जितनी जी चुके हैं उससे आपको अनुभव मिलता है, और आप अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं उससे आपको उम्मीद की किरण नजर आती है, आपको आशा रहती है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास देखोगे तो आपको सत्य मिलेगा, और जिस दिन आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आपको अपना आत्मविश्वास भी मिलेगा कि आप किसी कार्य को कर सकते हो। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। अक्सर लोग किसी को उपमा दे देते हैं कि वह बिल्कुल पत्थर जैसा है, मतलब कि उस इंसान में पत्थर की तरह कोई भावनाएं नहीं है। वह किसी भी बात को लेकर पसीजता नहीं है। लेकिन लोग पत्थर की यह खूबी भूल जाते हैं कि वह कभी बदलता नहीं है, और जो चीज वक्त के साथ बदल जाए उससे तो फिर पत्थर होना ही ज्यादा अच्छा है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व व किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। आपका इस दुनिया में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, इसलिए आपको कैसा शरीर मिला इसके जिम्मेदार आप नहीं है। लेकिन आपको जैसा भी शरीर मिला है उस शरीर को पाने के बाद आपने इस दुनिया में किस तरीके की भूमिका अदा की है, जब आप अपनी भूमिका के साथ विदा होगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे।